संजीव, ऐसा लग रहा है बीजेपी कांग्रेस में भ्रष्टाचार और महंगाई मुद्दों की लड़ाई पीछे तो दिख रही है, मतलब आगे तो दिख रही है। इस प्रदर्शन के पीछे क्या दिखाई दे रहा है संजीव? क्या स्ट्रैटेजी कांग्रेस की और बीजेपी की लग रही है? देखिए, अब कांग्रेस के मन में क्या है कि वो जो ईडी के मुकदमा चल रहा है, नेशनल हेराल्ड का मामला है, उसकी वजह से सड़क पे उतरे हैं कि असल में महंगाई बेरोजगारी की वजह से सड़क पे उतरे हैं, ये तो कांग्रेस के नेता बता सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है मानक कि अगर इस समय विपक्ष की आवाज बनके कोई उभरा है पिछले कुछ हफ्तों महीनों में, तो दिल्ली में कम से कम कांग्रेस पार्टी है। बाकी आप देश के सारे नेताओं का नाम ले लीजिए, बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। और इसमें कोई शक नहीं है, हम कोई कुछ भी कहते रहे कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बड़ी समस्या है, महंगाई एक बड़ी समस्या है। कुछ बातों से मैं नाइतफाकी रखता हूं जो राहुल गांधी जी ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्हें स्टार्टअप्स वगैरह का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। इंडियन इकोनॉमी कई इकोनॉमीज के मुकाबले बेहतर कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी समस्या नहीं है। इंडियन अगर रुपया गिर रहा है तो 8-10 पड़ोसी देशों की और डेवलप्ड कंट्री, इवन जापानीज येन हमसे कहीं ज्यादा गिर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम रुपये की गिरने की बात नहीं करें। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि इस सरकार को आलोचना पसंद नहीं है। ये सरकार की अगर आप किसी भी मुद्दे पे आलोचना करते हैं तो वो फौरन परिवारवाद है, इनके बाप दादाओं ने ये किया, ये जमीन हथियार है। अरे भाई, आज का मुद्दा क्या है? महंगाई, बेरोजगारी। आप भी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी क्यों नहीं सड़क पे उतरी। मुद्दे पे रहिए कि मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी है कि नहीं, क्या विपक्ष को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है कि नहीं, क्या उनको सड़क पे उतरने का अधिकार है कि नहीं। और ये सबको दिख रहा है कि देश में विपक्षी नेताओं के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, आरपी सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे थे, इमरजेंसी में काला अध्याय जो हुआ, जिस तरह से अत्याचार हुए, बुरा हुआ, तो क्या हम उसका रिपीट करना चाहते हैं? उसका छोटा कोई 10% का वर्जन दिखाना चाहते हैं अब दुनिया को 2022 में? सारी जगह विपक्ष के नेता टारगेट पे हैं। जो सीधे सीधे नहीं मानता उसको ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा मनवा लिया जाता है। और बीजेपी के तो किसी 8 साल में किसी भी नेता के खिलाफ कोई कार्य, कम से कम कांग्रेस को ये श्रेय देना पड़ेगा कि उन्होंने ये सारी कुरीतियां, ऑब्वियसली 60-70 साल उनका रास्ता, इंस्टीट्यूशंस का दुरुपयोग करना, उन्होंने रास्ता दिखाया। किस तरह से विपक्षियों के को तोड़ा मरोड़ा जाए, एक्सप्लॉइट किया जाए सिचुएशन को, उन्होंने रास्ता दिखाया। लेकिन ये सरकार और ये डिस्पेंसेशन उसको एक बिल्कुल अलग स्तर पे ले गई है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा 30-40 साल में। इंस्टीट्यूशंस, भाई पैरेट है सीबीआई, ये सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के राज में कहा था, लेकिन अभी तो पैरेट भी बड़ा आजाद लगता है उसके मुकाबले। जैसे इंस्टीट्यूशंस है, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे A to Z। संजीव, तो, और ये हकीकत को मानना है, मानो नहीं मानना है, बहस करते रहो, क्या दिक्कत है? अच्छा संजीव, आपने अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। आपने कहा कि स्टार्टअप्स का मजाक बिल्कुल नहीं उड़ाना चाहिए था और इंडियन इकोनॉमी बहुत सारी इकोनॉमी से बेटर कर रही है। बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी ने एक और बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि हर इंस्टीट्यूशन में आरएसएस का आदमी बैठा है, पूरा इकोसिस्टम बीजेपी ने अपने हिसाब से बना लिया है। अगर इस तरह का सिस्टम मुझे दे दो तो मैं भी चुनाव जीत के दिखा दूंगा। क्या वाकई राहुल का इस कहने में दम है? क्योंकि बीजेपी के बाद आपने देखा ना, रविशंकर प्रसाद बाहर आए थे, उन्होंने कहा लोग इनको चुनाव हराते हैं, ये इकोसिस्टम, इंस्टीट्यूशन, आरएसएस सिस्टम, इस पर सवाल उठा देते हैं।